नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुहास नगर का निवासी गंगाधर अपनी नई जिंदगी की नींव रखने की मंशा से एक अन्य प्रांत की ओर कूच कर रहा था। उसकी मुट्ठी में कुल 5 स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनकी सहायता से वह परदेश में कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की आस रखता था। संध्या का धुंधलका घिर आया था, परंतु उसके कदमों में कोई ठहराव नहीं था। वह अनवरत अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने सामने से एक साधु को अपनी ओर आते देखा। उसके मन में विचार आया कि यह साधु भी संभवतः किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा कर रहा होगा। क्यों न उससे वार्तालाप कर यात्रा के एकाकीपन को दूर किया जाए। ये सोचकर गंगाधर तेजी से साधु महाराज के समीप पहुंचा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव वत्स, कहो कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हो। गंगाधर ने भारी मन से उत्तर दिया, बाबा मैं विपत्ति का मारा हूँ। जीवन की कठिनाइयों ने मुझे अपने नगर से दूर जाने पर विवश कर दिया है। अब किसी प्रदेश में व्यापार करने की इच्छा है। मेरे पास ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जिनसे मैं नया जीवन आरंभ करने की उम्मीद रखता हूँ। दोनों आगे बढ़ने लगे, परंतु कुछ ही समय में गंगाधर को यात्रा की नीरवता असह्य प्रतीत होने लगी। उसने साधु से कहा, बाबा यह मौन यात्रा को अत्यंत बोझिल बना रहा है। कृपया कोई कहानी सुनाइए जिससे मार्ग भी सुगम हो जाए और मेरे अशांत मन को भी कुछ राहत मिले। साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वत्स मैं कहानी तो सुना सकता हूँ, किंतु मेरी कहानियों की एक कीमत होती है। प्रत्येक कथा सुनाने के बदले में एक अशर्फी लूंगा। गंगाधर मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 अशर्फियां है। यदि मैं एक अशर्फी देकर कहानी सुन लूं तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? किंतु यह साधु कोई साधारण व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। संभव है इनकी कथा में कोई ऐसा गूढ़ रहस्य हो जिससे मेरे व्यापार को सफलता प्राप्त हो जाए। यह सोचकर उसने एक अशर्फी साधु को अर्पित कर दी और निवेदन किया, लीजिए बाबा, परंतु मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कथा सुनाए वह सत्य हो। साधु ने चलते चलते कहना प्रारंभ किया, सुनो वत्स, जब तुम परदेश में व्यापार करने जाओ, यदि किसी कारणवश व्यापार न कर सको तो निष्क्रिय मत रहना। जो भी कार्य जितना भी समय के लिए उपलब्ध हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। गंगाधर ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ठीक है बाबा, मैं इस उपदेश को स्मरण रखूंगा। अब कृपया कथा सुनाइए। साधु हल्के स्वर में हंसे और बोले, वत्स मेरी कथा तो समाप्त हो गई। गंगाधर विस्मित हो उठा, अरे बाबा ये कैसी कथा हुई? आपने तो केवल एक उपदेश दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरे इस उपदेश को अपने हृदय में संजो कर रखोगे तो जीवन भर लाभ ही प्राप्त करोगे। चलो, यदि तुम्हें एक और कथा चाहिए तो दूसरी अशर्फी निकालो। कुछ क्षण विचारमग्न रहने के पश्चात गंगाधर ने पुनः एक अशर्फी निकाली और उसे साधु के हाथों में सौंप दिया। उसने जिज्ञासा पूर्वक कहा, बाबा अब कृपया दूसरी कहानी सुनाइए। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, सुनो वत्स, जीवन में कभी भी छल कपट अथवा धोखे से किसी और के अधिकार पर अपना हक मत जमाना। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे मिट्टी के समान समझो और अपनी नियत को कभी मलिन मत होने दो। गंगाधर ने निराशा भरे स्वर में कहा, बाबा ये तो फिर से एक उपदेश हुआ, कहानी नहीं। साधु शांत भाव से बोले, बेटा ये जो सीख मैंने तुम्हें दी है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कहानियां होंगी। गंगाधर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर एक और अशर्फी निकालकर साधु के हाथ में रख दी और कहा, ठीक है बाबा, यदि आपके उपदेश ही मेरी कथा है तो बताइए अगला उपदेश क्या है? साधु गंभीर स्वर में बोले, सुनो बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का गुप्त रहस्य किसी और के सामने प्रकट मत करना। ये मेरा तीसरा उपदेश है। गंगाधर अब इस ज्ञान में इतना डूब चुका था कि उसने शेष बची हुई दोनों अशर्फियां भी साधु को सौंप दी और भावुक होकर बोला, बाबा चाहे मेरे पास अब कुछ न बचे, किंतु मैं आपके बाकी उपदेश भी अवश्य सुनना चाहता हूँ। साधु ने शांत चित्त से अगला उपदेश दिया, वत्स, चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से यात्रा पर निकले हो, यदि मार्ग में कोई प्रेम पूर्वक तुम्हें बुलाकर बैठने को कहे तो अवश्य ठहरना और उसकी बात ध्यान पूर्वक सुनना। उसे ठुकराना मत, चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा आर्थिक नुकसान क्यों न सहना पड़े। कुछ क्षण रुककर साधु ने अपना अंतिम उपदेश दिया,
और बेटा, ये मेरा अंतिम उपदेश है, कभी किसी चालाक और कपटी स्त्री पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। उनके मन और मस्तिष्क का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद दोनों काफी दूरी तय कर चुके थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब हमारी राहें अलग होती हैं। मेरा मार्ग यहीं से भिन्न हो जाता है। गंगाधर ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, साधु बाबा, मैं आपके उपदेशों को सदैव स्मरण रखूंगा। साधु अपनी राह बढ़ चला और गंगाधर भी अपनी यात्रा की ओर अग्रसर हो गया। चलते चलते गंगाधर विचारों में खो गया। बाबा की ये उपदेश निसंदेह मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, किंतु वे यह शिक्षाएं बिना किसी मूल्य लिए भी दे सकते थे। आखिर ज्ञान का मूल्य धन से कैसे आंका जा सकता है? उसका मन इन विचारों में उलझा रहा। उसने निश्चय किया कि यदि लौटते समय उसका पुनः साधु बाबा से सामना हुआ तो वह अवश्य यह प्रश्न उनसे पूछेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला गया। गंगाधर निरंतर चलता रहा और अंततः एक नगर में पहुंचा। अब उसकी थैली पूरी तरह खाली थी, जिसके कारण वह कोई व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकता था। विवश होकर उसने नगरवासियों से नौकरी की तलाश में पूछताछ शुरू कर दी। यही खोजबीन करते समय उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई, जिसका नाम चंदन था। चंदन ने कहा, भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ महाराज जीत सिंह के राजमहल में नौकर हूँ। मेरा कार्य घोड़ों की देखभाल करना है, किंतु मैं विक्रमगढ़ का निवासी हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनसे मिलने के लिए अवकाश चाहिए, किंतु महाराज ने यह शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करूं। यदि तुम तैयार हो तो अभी मेरे साथ चलो। गंगाधर को तो नौकरी की ही तलाश थी। वह तुरंत उत्साहित होकर बोला, अरे भाई, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्द ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल की भव्यता देखते ही बनती थी। महाराज जीत सिंह, जो अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, उस नगर के शासक थे। उनकी एक अति सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम माधवी था। राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे। इसके अतिरिक्त महाराज को अश्वसवारी का अत्यंत शौक था। उन्होंने अनेक देशों से श्रेष्ठतम घोड़ों को मंगवाकर अपने अस्तबल में रखा था। उनके इन दुर्लभ और शक्तिशाली घोड़ों की देखभाल के लिए कई अनुभवी सेवकों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को सीधे राज दरबार में ले गया और महाराज के समक्ष सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। ये व्यक्ति गंगाधर है। मैं इसे अपने स्थान पर नियुक्त करने की अनुमति चाहता हूँ, ताकि मुझे अवकाश प्राप्त हो सके। महाराज ने गंगाधर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें यह व्यक्ति योग्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है तो इसे कार्य सौंप दो, किंतु ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में कोई भी लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट पहुंचा तो इसका दंड गंगाधर नहीं बल्कि तुम्हें भोगना होगा। चंदन ने शीघ्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहे, मैं इसे संपूर्ण कार्यभार समझा दूंगा। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चंदन गंगाधर को लेकर सीधे राजमहल के विशाल शाही अस्तबल में पहुंचा। वहां पर असंख्य शानदार और बलशाली घोड़े बंधे हुए थे। चंदन ने गंगाधर को अस्तबल में ले जाकर कहा, सुनो गंगाधर, ये 7 घोड़े अब तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। उन्हें समय पर खिलाना, पिलाना, उनकी मालिश करना और सफाई का ध्यान रखना, यही तुम्हारा काम रहेगा। गंगाधर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं समझ गया मित्र, तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद चंदन उसे अस्तबल के भीतर बने एक छोटे कमरे में ले गया और बोला, यह कमरा अब तुम्हारा रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अपना काम अच्छे से करना और घोड़ों की देखभाल में कोई कमी मत रखना। चंदन ने कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा किया और अपने बीमार माता पिता से मिलने के लिए अपने गांव की ओर चल पड़ा। इधर गंगाधर ने पूरी निष्ठा के साथ अपने नए कार्य को अपनाया। हर दिन वह घोड़ों की अच्छे से मालिश करता, फिर उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता और संवारता। स्नान के बाद वह उन्हें अस्तबल में वापस ले जाकर सुरक्षित बांध देता। इसके बाद अन्य सेवकों के साथ मिलकर घोड़ों के लिए चना लेने जाता। प्रत्येक सेवक को प्रतिदिन 20-20 सेर चना दिया जाता था, जिससे घोड़ों को खिलाया जाता था। गंगाधर ने भी अपने हिस्से का चना लिया और उसे पानी में भिगोकर
कूटने के बाद सातों घोड़ों के सामने डाल दिया। दिन भर का काम समाप्त कर लेने के बाद उसने सोचा कि कुछ समय के लिए अन्य सेवकों से बातचीत कर ले ताकि उनके साथ मेल जोल बढ़े। यही सोचकर वह अस्तबल से लगे बड़े कमरे की ओर बढ़ा जहां अन्य सेवक बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। ये देखकर वह हैरान रह गया और बोला, अरे भाई, आप लोग बिना काम पूरा किए ही नशे में डूबे हुए हैं। एक सेवक हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला कौन इतनी हिम्मत करेगा कि मस्ती में डूब जाए। हमने घोड़ों की खुराक पहले ही डाल दी है। गंगाधर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा था। उसने सवाल किया, लेकिन यहाँ तो अभी भी ढेर सारा चना पड़ा है, इसे क्यों नहीं कूटा गया? तभी एक सेवक हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये चना कूटने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि इसे बाजार में बेचने के लिए बचा लिया गया है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। गंगाधर कुछ समझ नहीं पाया और उसने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। दूसरा सेवक हंसते हुए बोला, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं जानते। सुनो, हमें रोज 20-20 सेर चना घोड़ों के लिए दिया जाता है, लेकिन हम सिर्फ 5 सेर चना कूट कर उन्हें खिला देते हैं। बाकी 15 सेर चना हम बाजार में बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब और दूसरी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं। ये सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वह गुस्से से बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है, यह तो बेईमानी है। एक सेवक ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। और हाँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ चंदन ने रखा है, इसलिए हमने तुम्हें यह सच्चाई पहले ही बता दी। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में किसी और को कानो कान भी खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश तक का कोई सुराग नहीं मिलेगा। उनकी धमकी भरी बातों को सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। वह चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। शायद वे सही कह रहे थे, उसने सोचा। अगर मैं भी इसी तरह बेईमानी करूं तो काफी पैसे बचा सकता हूं, फिर इन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो, उसे साधु बाबा की कही बातें याद आने लगी। बेटा, किसी और के हक पर प्रपंच या कपट से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और उस पर कभी भी बुरी नियत मत रखना। गंगाधर अचानक उठ बैठा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन से उसने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना शुरू कर दिया। वह घोड़ों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। नियमित रूप से उन्हें खिलाता, नहलाता, उनकी मालिश करता और हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। उसकी इस मेहनत का असर जल्द ही दिखने लगा। एक ही महीने के भीतर गंगाधर के देखरेख में रहने वाले 7 घोड़े अस्तबल के सबसे मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान घोड़े बन गए। उनकी चमकती हुई त्वचा और ऊंची उठी गर्दन देखकर कोई भी कह सकता था कि वे कितने ताकतवर हो चुके हैं। इधर राजा जीत सिंह को अचानक ध्यान आया कि उन्होंने बहुत दिनों से अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, काफी समय हो गया, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। सभी घुड़साल कर्मचारियों को कहो कि कल वे अपने अपने घोड़ों को शाही मैदान में ले आए। मैं खुद निरीक्षण करना चाहता हूँ। राजा का आदेश मिलते ही सभी सेवकों में हलचल मच गई। अगले दिन सुबह गंगाधर समेत सारे घुड़साल कर्मचारी अपने अपने घोड़ों को अच्छे से नहलाकर संवारकर शाही मैदान में पहुंचे। राजा जीत सिंह मैदान में आए और घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़ों को ध्यान से देखा, उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उनके सामने घोड़े पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर नहीं थे। वे सुस्त, मरियल और कमजोर दिख रहे थे। कुछ की हड्डियां भी साफ झलक रही थी। गुस्से से आग बबूला होकर उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे घोड़े तो कभी इतने कमजोर नहीं थे। ये सभी घोड़े तो पहले स्वस्थ और शक्तिशाली हुआ करते थे। आखिर ये इतने बीमार और कमजोर कैसे हो गए? मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, लगता है कि सेवकों ने इनकी देखभाल में लापरवाही बरती है। राजा आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे गंगाधर के पास पहुंचे, उनका गुस्सा अचानक हैरानी में बदल गया। गंगाधर द्वारा देखभाल किए गए 7 घोड़े न केवल तंदुरुस्त और मजबूत थे,
बल्कि उनकी चमकती हुई त्वचा और ऊंची उठी हुई गर्दन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे कितने ताकतवर हैं। गंगाधर के घोड़ों को देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, शाबाश, यही तो मैं देखना चाहता था। फिर उन्होंने गंगाधर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, गंगाधर, कल राजमहल आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाधर राजमहल में हाजिर हुआ। महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही गंगाधर उनके सामने पहुंचा, राजा ने पूछा, तुम वही गंगाधर हो जिसे चंदन ने अपनी जगह नियुक्त किया था? जी महाराज, मैं ही गंगाधर हूँ, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। राजा ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बोले, हम तुम्हारी सेवा, निष्ठा और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न है, लेकिन एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है। बताओ, तुम्हारे घोड़े ही स्वस्थ और बलशाली क्यों हैं, जबकि बाकी घोड़े कमजोर और बीमार क्यों पड़ गए? सभी को समान भोजन दिया जाता है, एक जैसी देखभाल होनी चाहिए, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? गंगाधर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दूंगा जब बाकी सभी सेवक यहाँ उपस्थित होंगे। राजा ने सेवकों को बुलवाया। कुछ ही देर में सारे कर्मचारी घबराए हुए दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, अब गंगाधर, बताओ सच क्या है? गंगाधर ने गहरी सांस ली और बिना डरे सच कह दिया, महाराज, असल में ये सभी घुड़साल कर्मचारी बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार हर घोड़े को प्रतिदिन 20 सेर चना खिलाया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। ये सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे गरजते हुए बोले, क्यों धोखेबाजो, नम हरामो, क्या यह सच है? जवाब दो, वरना अभी के अभी तुम्हारी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। सभी सेवक भय से कांपने लगे। वे घुटनों के बल गिर पड़े और कांपती आवाज में बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा कर हमें एक अवसर और दे। हम वचन देते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गंगाधर ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि इस बार इन्हें क्षमा कर दे। महाराज ने गंगाधर की निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम सबका प्रमुख निरीक्षक गंगाधर होगा। उसका कार्य होगा कि वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे। यदि भविष्य में किसी ने मुट्ठी भर चना भी गायब किया तो मैं उसे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दूंगा। इसके बाद राजा ने अपने हाथ से एक चमचमाती हीरे की अंगूठी निकाली और गंगाधर को देते हुए बोले, ये अंगूठी मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दे रहा हूँ। इसे दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के राजमहल में आ सकते हो और मुझसे कभी भी मिल सकते हो। गंगाधर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राजमहल से बाहर आते ही बाकी सेवक गंगाधर के पास आए। गंगाधर ने कठोर स्वर में कहा, इस बार मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन अगर दोबारा कोई गड़बड़ी हुई तो सजा निश्चित होगी। सभी सेवक हाथ जोड़कर बोले, नहीं सरकार, अब से कोई बेईमानी नहीं होगी, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन के बाद किसी ने घोड़ों के भोजन में हेरफेर नहीं की। धीरे धीरे सभी घोड़े स्वस्थ और ताकतवर हो गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद चंदन अपने देश से लौटकर आया। जब उसने अस्तबल में घोड़ों को हृष्ट पुष्ट और ऊर्जावान देखा तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे हुआ। गंगाधर उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। बाकी सेवकों ने चंदन को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, कैसे गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और अपनी ईमानदारी के कारण अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बन गया। चंदन ने कहा, मैं अब लौट आया हूँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गंगाधर को जरूर सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वह सीधे अपने उसी कमरे में चला गया जिसे उसने गंगाधर के हवाले कर रखा था। कमरे की साफ सफाई देखकर चंदन हैरान रह गया। सब कुछ व्यवस्थित था। वह चैन की सांस लेकर अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद गंगाधर कमरे में दाखिल हुआ। चंदन को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गंगाधर बोला, अरे मित्र चंदन, कब आए और कैसे आए? चंदन मुस्कुराते हुए बोला, बस
अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ। और हाँ, तुमने कमरे को वाकई बहुत सुंदर और सलीके से सजाया है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। गंगाधर ने चंदन को सारी बातें विस्तार से बताईं जो उसके जाने के बाद घटी थी। हालांकि चंदन पहले ही अपने साथियों से सब कुछ सुन चुका था, फिर भी वह चुपचाप गंगाधर की बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों ने भजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। पर चंदन की आंखों में नींद कहाँ थी। उसका तन बदन क्रोध और ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह मन ही मन गंगाधर को सबक सिखाने की योजना बना रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रुक रुक कर बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट रात की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। उधर राजमहल में राजकुमारी माधुरी की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह बेचैनी से टहल रही थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक लकड़ी की पटरी पर गई। उसने धीरे से उसे खिसकाया। यह उसके कमरे का एक गुप्त रास्ता था। बिना समय गंवाए वह उस रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इधर तेज बिजली की चमक और कड़क से गंगाधर की नींद खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। मन में सोचा, मौसम तो बहुत खराब हो गया है, देखूं घोड़े को खुला तो नहीं छोड़ा। ये सोचकर वह जल्दी जल्दी अस्तबल की ओर चल पड़ा। गंगाधर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, तभी फर्श के बीचों बीच रखा लकड़ी का पटरा हटा और उसमें से राजकुमारी माधुरी बाहर निकली। यह वही गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था जो सीधे चंदन के कमरे तक जाता था। राजकुमारी चुपचाप चंदन के पास पहुंची और उसे जगाने लगी। चंदन चौंक कर उठ बैठा और घबराए हुए स्वर में बोला, राजकुमारी, तुम जल्दी वापस महल लौट जाओ, यहाँ गंगाधर भी है। चंदन ने घबराते हुए कहा, मगर जैसे ही उसने नजर घुमाई, देखा कि गंगाधर वहां नहीं था। चौंकते हुए बोला, अरे ये गंगाधर कहाँ चला गया, अभी तो यही था। चंदन की उलझन देख राजकुमारी भी चुप हो गई। तभी चंदन ने राजकुमारी को धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। गंगाधर के बारे में, उसके शक और चालाकी के बारे में। असल में चंदन और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। राजकुमारी ने चंदन की ओर देखकर नरमी और दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो चंदन, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखना, कल सुबह गंगाधर को मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेगा। उधर गंगाधर जब अपने घोड़े की देखभाल कर लौटा, तो उसने कमरे के भीतर से आती हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी। वह चौंक गया। इतनी रात को चंदन किससे बातें कर रहा है? दरवाजा बंद था, तो वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ा और अंदर झांकने लगा। खिड़की से झांकते ही वह सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने राजकुमारी माधुरी चंदन के साथ बैठी थी। गंगाधर मन ही मन बोला, हे भगवान, ये क्या देख रहा हूँ? राजकुमारी और चंदन, मुझे तुरंत महाराज को यह बात बता देनी चाहिए। वह तेजी से महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे साधु बाबा की तीसरी सीख याद आ गई। बेटा गंगाधर, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद मत खोलना, वरना खुद ही संकट में पड़ जाएगा। ये याद आते ही उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, अगर महाराज को बताया तो बड़ा हंगामा होगा। इसलिए वह वापस जाकर कमरे के बाहर ही छिप गया और राजकुमारी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर कमरे में चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब बहुत देर हो गई है, गंगाधर कभी भी लौट सकता है। अच्छा होगा तुम महल लौट जाओ। राजकुमारी जो गुप्त रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से धीरे धीरे लौट गई। चंदन ने फिर दरवाजे की सांकड़ ठीक की और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर गंगाधर जो बाहर खड़ा सब देख सुन रहा था, उसने बहुत देर तक इंतजार किया। जब राजकुमारी बाहर नहीं निकली तो उसने फिर से झांका, लेकिन अब राजकुमारी नहीं थी, सिर्फ चंदन आराम से लेटा हुआ था। गंगाधर हैरान रह गया, ये सब क्या था? क्या मैंने कुछ गलत देखा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। अरे ये तो खुला है, वह बड़बड़ाया। लेकिन कुछ समझ न आने पर वह भी जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। इस कमरे में जरूर कोई गुप्त रास्ता है, गंगाधर मन ही मन सोचने लगा। इसी रास्ते से राजकुमारी आई और चली भी गई। कोई बात नहीं, कल सुबह चंदन की गैर हाजिरी में मैं इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। उधर राजकुमारी माधुरी भी गुप्त मार्ग से होते हुए अपने कक्ष में वापस लौट आई। कमरे में पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी,
बचाओ बचाओ। राजकुमारी की चीखें सुनकर राजा जीत सिंह की नींद टूट गई। वे घबराते हुए दौड़ पड़े और राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंचकर जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? राजा ने राजकुमारी के पास जाकर जावलू भरे स्वर में पूछा। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक वही गंगाधर अभी अभी मेरे कमरे में घुस आया था। वह मेरी आबरू पर हाथ डालना चाहता था। जब मैंने जोर से चीख मारी तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजा यह सुनकर गुस्से से तमतमा उठे। क्या इतनी हिम्मत, महल के भीतर घुस आया? मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ, उसका पता लगवाता हूँ। राजकुमारी ने तुरंत कहा। पिताजी, सैनिकों को भेजना व्यर्थ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह महल में आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर ही आया था। राजा की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला जलने लगी। गंगाधर, अब तुझे कठोर दंड मिलेगा, राजकुमारी ने आंखें पोंछते हुए कहा। पिताजी, अब की बार कठोर दंड से कम कुछ मत करना। कल सुबह तक उसका सिर मेरे कदमों में चाहिए, नहीं तो मैं भजन नहीं करूंगी। राजा ने गुस्से में कहा। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजकुमारी के होठों पर अब एक रहस्यमय मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगी, आहा, मेरी चाल कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच कोई भी नहीं रहेगा। यह सोचकर वह इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेट गई और चैन की नींद सोने लगी। राजा जीत सिंह अपने शयन कक्ष में पहुंचे, मगर नींद तो जैसे उनकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। बिस्तर पर बैठकर वे गहरी सोच में डूब गए। मन में बार बार यही विचार उठ रहा था, कल सुबह दरबार में गंगाधर को बुलवाकर उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, यही ठीक रहेगा। पर तभी उनके मन में एक और विचार कौन था। लेकिन जब दरबार में सारे मंत्री और दरबारी मुझसे गंगाधर की मौत का कारण पूछेंगे, तब क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उनसे? तब मेरी ही बदनामी होगी। लोग मेरे सामने भले कुछ न बोले, पर पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे। कहेंगे कि एक मामूली आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और राजा कुछ न कर सका। यही सोचते सोचते राजा के माथे पर बल पड़ गए। फिर अचानक उनके मन में एक उपाय आया। क्यों न गंगाधर को चुपचाप मरवा दिया जाए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर उनके मन में बस एक ही नाम गूंजा, कासिम कसाई। हाँ, ये काम वही कर सकता है। यही सोचते सोचते राजा की आंखें मूंद गईं। सुबह होते ही राजा नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में सोच रहे थे कि कासिम कसाई से मिलकर बात करेंगे। संयोग ऐसा कि कासिम रास्ते में ही मिलता है। राजा ने उसकी तरफ देख कहा, कासिम, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। कासिम राजा को देखकर घबरा गया, लेकिन सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म सरकार। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। राजा ने गहरी आवाज में कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर कलम करना है, लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। कासिम हकपका गया। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? राजा ने आंखें तरेरते हुए कहा, जो सुना वही सच है। कुछ देर में मैं एक आदमी को तुम्हारे कसाईखाने भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर बुलाकर चुपचाप उसका सिर काट देना। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आएगा, उसे वो सिर कपड़े में लपेट कर दे देना और धड़ को चुपचाप समुद्र में फेंक देना। समझे? कासिम ने डरते डरते कहा। लेकिन हुजूर, राजा ने बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा ही करना होगा। इसके बदले तुम जो भी इनाम मांगोगे मिलेगा। अगर नहीं किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। डरने की जरूरत नहीं, ये बात हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगी। अब जाकर अपने कसाईखाने में इंतजार करो। कासिम सिर झुकाकर चला गया। इधर राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने सिपाही को हुक्म दिया, गंगाधर को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में गंगाधर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। राजा ने गंगाधर को सामने बुलाकर कहा, गंगाधर, मैं तुमसे एक बहुत खास काम लेना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इसे सिर्फ तुम ही निभा सकते हो। गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, आदेश कीजिए महाराज, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा मुस्कुराए, बस यही भरोसा था मुझे तुम पर। देखो, अभी इसी वक्त कासिम कसाई के कसाईखाने जाओ और उसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह जो भी चीज तुम्हें दे उसे सीधे मेरे पास ले आना, लेकिन याद रहे, इस बात की भनक भी किसी और को नहीं लगनी चाहिए।
गंगाधर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप निश्चिंत रहे महाराज, आपका हुक्म सिर आंखों पर। इतना कहकर गंगाधर चल पड़ा, परंतु उसके मन में संशय की लहरें उठने लगी। आखिर महाराज का कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है? फिर खुद को समझाते हुए बोला, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपना काम पूरा करना चाहिए। वह कसाई खाने की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ साधु दिखाई दिए। वे आपस में धर्म पर गहरी चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनकी बातों में खो सा गया और वहीं खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा यूं क्यों खड़ा है, बैठ जा हमारे पास, कुछ देर धर्म चर्चा का आनंद ले। गंगाधर ने झिझकते हुए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, तभी साधु बाबा की कही हुई पुरानी बात उसके कानों में गूंज उठी, बेटा चाहे जितना जरूरी काम हो, पर यदि रास्ते में कोई प्रेम से बुलाए तो बैठकर उसकी बात जरूर सुननी चाहिए, उसका अनादर मत करना, चाहे तुम्हें लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। ये सोचते ही गंगाधर वहीं बैठ गया और साधुओं की गोड़ बातें सुनने लगा। उधर महल में चंदन ने जब सुना कि गंगाधर सुबह सुबह राजा के बुलावे पर गया है और अब तक लौटा नहीं, तो वह बेचैन हो उठा। सोचने लगा, क्या बात हो सकती है, गंगाधर इतना देर क्यों कर रहा है। चंदन राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, राजा जीत सिंह खिड़की से उसे देख रहे थे। राजा ने मन ही मन सोचा, अरे चंदन, क्यों न इसे ही कासिम कसाई के पास भेज दूं? ये मूर्ख है, गंगाधर की गर्दन भी ले आएगा और सवाल भी नहीं करेगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को भेजा, चंदन को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में चंदन राजा के सामने हाजिर हुआ। आदेश कीजिए महाराज, कैसे याद किया? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, चंदन अभी इसी समय कासिम कसाई के पास जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह जो भी चीज तुम्हें दे उसे मेरे पास ला देना। ध्यान रहे, न तो उस चीज को खोलना, न ही कोई गुस्ताखी करना। चंदन ने सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज। राजा ने सिर हिलाया और चंदन तुरंत चल पड़ा कासिम कसाई की ओर। इधर गंगाधर अब भी साधुओं के बीच बैठा धर्म की बातें सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचते ही चंदन ने कासिम कसाई से कहा, महाराज ने मुझे भेजा है, उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम कसाई ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। चंदन को तनिक भी भनक नहीं थी कि कासिम ने उसे भीतर क्यों बुलाया। चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। कासिम ने दरवाजा बंद कर लिया, फिर बोला, देखो तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें एक पोटली रखी है, उसे उठा लो। जैसे ही चंदन ने अलमारी की तरफ मुड़कर देखा, तभी कासिम ने बिजली की फुर्ती से तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जल्दी जल्दी उस कटे सिर को एक पोटली में लपेटा, धड़ को तहखाने में छिपाया और फिर अपने हाथ मुंह धोकर दुकान पर आ बैठा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब वह दूसरे आदमी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर गंगाधर साधुओं के साथ धर्म चर्चा में ऐसा खोया कि समय का पता ही नहीं चला। बहुत देर बाद जब साधु अपने अपने रास्ते चले गए, तब गंगाधर को अचानक याद आया, अरे महाराज ने मुझे भी तो कासिम कसाई के पास किसी जरूरी काम से भेजा है। गंगाधर झटपट कसाई की दुकान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर बोला, महाराज ने मुझे भेजा है, उन्होंने जो भी चीज मंगवाई हो मुझे दे दीजिए। कासिम ने बड़ी चालाकी से पोटली उठाई और कहा, ये लो, पर ध्यान रहे इसे खोलना मत, वरना महाराज बहुत नाराज होंगे। गंगाधर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं जैसा कहा गया है वैसा ही करूंगा। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सिर बंद था। गंगाधर उसे लेकर सीधा राजमहल पहुंचा। राजा जीत सिंह और उनकी पुत्री माधवी सभा में ही मौजूद थे। गंगाधर को जीवित देखकर दोनों चौंक पड़े। राजा घबराकर बोले, अरे गंगाधर, तुम यहाँ कैसे? गंगाधर ने सरल भाव से कहा, महाराज आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था, मैं वही काम पूरा करके लौट आया हूँ। हाँ, थोड़ा देर जरूर हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गंगाधर बोला, महाराज देखिए, ये वही पोटली है, खोलकर दिखा दूं? राजा और माधवी दोनों सकते में थे। गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, वहां उपस्थित सभी के होश उड़ गए। उसमें चंदन का कटा सिर था। गंगाधर भी हक्का बक्का रह गया। हे भगवान,
ये तो चंदन का सिर है, ये क्या हो गया? राजा के माथे पर पसीना छलक आया। सोचने लगे, तो इसका मतलब चंदन गंगाधर से पहले ही कासिम के पास पहुंच गया और कसाई ने उसी का सिर काट लिया। गंगाधर व्याकुल हो उठा। महाराज, कृपया बताइए, ये सब क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? इतने में राजकुमारी माधवी चंदन का कटा सिर देख बिलख पड़ी। चंदन, ओ मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। राजा की आंखें लाल हो उठी। पुत्री की बात सुनते ही क्रोध से तमतमाकर बोले, ये क्या बक रही हो माधवी? राजा ने आवेश में तलवार म्यान से निकाल ली। राजा ने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, माधुरी, सच सच बताओ, ये सब क्या चाल थी? क्यों तुम गंगाधर को मरवाना चाहती थी? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमारी माधुरी सिहर उठी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा छा गई। आंसुओं की धार बहाते हुए उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कांपते स्वर में बोले, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष की हत्या करवाने वाला था। मुझे क्षमा करना प्रभु। इसी बीच न जाने कहां से राजकुमारी माधुरी ने एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। पूरा महल सन्न रह गया। मृत्यु से पहले अंतिम सांसें लेते हुए वह बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया। गंगाधर की जान लेनी चाहिए, पर भगवान ने मुझे मेरे कर्म की सजा दे दी। गंगाधर, मुझे क्षमा करना। मैं अपने प्रेम में अंधी हो गई थी। इतना कहते ही राजकुमारी की आंखें सदा के लिए मूंद गईं। सारा महल शोक में डूब गया। अगले दिन माधुरी और चंदन का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दिया गया। फिर राज दरबार में राजा जीत सिंह स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है आप सब मुझे अपराधी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अब इस गद्दी पर बैठने योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं आज से गद्दी गंगाधर को सौंपता हूँ और संन्यास लेकर महल छोड़ दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी पहले तो राजा के इस निर्णय का विरोध करने लगे, लेकिन जब राजा ने दृढ़ता से अपना निर्णय दोहराया तो सभी को झुकना पड़ा। गंगाधर का धूमधाम से राज्याभिषेक कर दिया गया। अब गंगाधर उस राज्य का नया राजा बन चुका था। उसने बड़ी निष्ठा और न्यायप्रियता से राज्य चलाना शुरू कर दिया। एक दिन गंगाधर सोचने लगा, उन साधु बाबा के उपदेश ही थे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। मुझे उनसे फिर मिलना चाहिए। अगले ही दिन भोर होते ही गंगाधर साधु बाबा के पास जा पहुंचा। नम्रता पूर्वक प्रणाम कर बोला, साधु बाबा, एक बात पूछनी है। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा। गंगाधर ने सारा किस्सा सुना दिया। फिर पूछा, साधु बाबा, आपने मुझे हर उपदेश के बदले एक एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली थी? आप तो मुफ्त में भी ज्ञान दे सकते थे। साधु बाबा गंभीरता से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं वो बातें तुम्हें यूं ही मुफ्त में बता देता तो तुम उन्हें कभी याद न रखते। जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। इसीलिए मैंने तुमसे स्वर्ण मुद्रा ली, ताकि तुम उन बातों को जीवन भर न भूलो। फिर साधु बाबा ने अपनी झोली से वे 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और गंगाधर को देते हुए कहा, ये मुद्राएं आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। लो, अब इन्हें मेरी ओर से गरीबों में दान कर देना। भगवान तुम्हारा भला करे। गंगाधर ने साधु बाबा के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और राजमहल लौट आया। इसके बाद गंगाधर ने बड़े ही न्याय, दया और बुद्धिमानी से राज्य संभालना शुरू किया। प्रजा सुखी थी, राज्य में शांति थी और गंगाधर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। प्राचीन काल की एक घटना है। आचार्य विद्याव्रत नामक एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण थे। आचार्य का अधिकांश समय गहन अध्ययन और लेखन में व्यतीत होता था। उन्होंने अनेकों पुस्तकों और ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन निरंतर कार्य व्यस्तताओं के चलते वे अपने पुत्र की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई लगाव नहीं है? इस पर आचार्य ने उत्तर दिया, मुझे मोह ममता के लिए समय कहाँ है। आचार्य विद्याव्रत प्रायः विद्वानों से घिरे रहते थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत मान सम्मान था। राजा ने कई बार उनसे अपना सलाहकार बनने की प्रार्थना की थी, परंतु आचार्य हमेशा यह कहकर मना कर देते कि महाराज,
आपकी सेवा में आने पर मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। दूसरी ओर आचार्य का पुत्र विद्याधर अपनी माँ के अति लाड़ प्यार के चलते अत्यधिक उद्दंड हो गया था। वह पाठशाला जाने से कतराता और आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसने जुआ खेलने की आदत भी अपना ली। पड़ोस के लोग उसकी शिकायतें लेकर उसकी माँ के पास आते, लेकिन वह हर बार अपने बेटे का पक्ष लेती थी। समय बीतने के साथ जब विद्याधर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मदिरा पान करना भी शुरू कर दिया और उसकी संगति गांव के चोर उचक्कों के साथ हो गई। एक दिन ऐसा हुआ कि विद्याधर अपने उन मित्रों के साथ मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। मंदिर के पहरेदारों ने उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह लड़का मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और यह आचार्य विद्याव्रत का पुत्र है। राजा यह सुनकर चकित रह गए और बोले, जो व्यक्ति दुनिया को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाता है, उसका पुत्र चोरी करता है। उन्होंने तुरंत एक दूत को आचार्य के पास भेजा। दूत ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका पुत्र राजमहल में है, उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य गहन दुख में डूब गए। उन्होंने कहा, अरे यह क्या, मेरे मुख पर तो कालिख पोत दी गई, अब मैं किसके समक्ष अपना मुख दिखाऊंगा। इस पर उनकी पत्नी बोली, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, यदि आप चाहें तो वह आपके पुत्र को क्षमा कर देंगे। आचार्य ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपराधी की सिफारिश कभी नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध होगा। उनकी पत्नी ने कहा, यदि आप राजा के पास नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की इस हठ के आगे झुकते हुए आचार्य ने कहा, तुम्हारी इस जिद के कारण मुझे राजा के पास जाना ही होगा। अपनी पत्नी के आग्रह पर आचार्य विद्याव्रत मन न होते हुए भी राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी अपरिपक्व है, कृपया उसे क्षमा प्रदान करें। राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो आपको भरे दरबार में सभी के समक्ष मुझसे सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ठीक है राजन, मैं आपके सामने अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना करता हूँ। राजा ने कहा, आपकी प्रार्थना पर हम आपके बेटे को इस शर्त पर छोड़ते हैं कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। इस प्रकार राजा ने आचार्य के पुत्र को क्षमा कर दिया। हालांकि इस घटना के बाद आचार्य की प्रतिष्ठा पर गहरा आघात लगा। जहां भी वे जाते लोग ताने कसते और कहते, एक आचार्य का बेटा चोर और उचक्का निकला। यह उपहास और अपमान आचार्य जी के मनोबल को तोड़ने लगा। उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा और वे निरंतर बीमार रहने लगे। विद्याधर भले ही घर लौट आया था, लेकिन उसकी चोरी की आदत नहीं छूटी। उसने आचार्य जी की पुस्तकों को चुराकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य ने उससे पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? विद्याधर ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने घर का कबाड़ साफ कर दिया। आचार्य गुस्से में बोले, निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। इस पर विद्याधर ने तुनकते हुए कहा, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। समय बीतता गया और आचार्य की बीमारी गंभीर होती चली गई। वे चिंतित रहते कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा पुत्र का क्या होगा। इस सब के बीच वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। बीमार होने के बावजूद उन्होंने दिन रात लेखन जारी रखा और अंततः ग्रंथ पूरा कर लिया। आचार्य ने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूर्ण हो गया है, शायद अब मेरे जीवन के भी अंतिम दिन निकट है। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम सुधर सकते हो। उन्होंने अपनी रचित पुस्तक उसे सौंपते हुए कहा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का परिणाम है। यह अमूल्य ग्रंथ तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। विद्याधर ने पुस्तक तो अपने पास रख ली, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, इस पोथी का मैं क्या करूंगा? मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी इसके बदले कुछ पैसे देते तो बात समझ में आती। अगली सुबह आचार्य विद्याव्रत का निधन हो गया। उनके स्वर्गवास के साथ ही उनके परिवार पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि विद्याधर को इन दुखद घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो अपने पिता के सामान में धन की खोज में जुट गया। पिताजी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने हताश होकर कहा। कुछ समय बाद
माँ और पुत्र पर भोजन तक का संकट मंडराने लगा। एक दिन माँ ने व्याकुल होकर कहा, बेटा कुछ काम करो, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। विद्याधर ने निराशा में उत्तर दिया, माँ मैं अनपढ़ और बदनाम हूँ, कोई मुझे काम पर नहीं रखता। माँ ने सोचते हुए कहा, क्यों न मैं राजा से मदद मांगने जाऊं। राजा तुम्हारे पिता का बहुत आदर करते थे, वे अवश्य सहायता करेंगे। ये सोचकर वह राज दरबार पहुंची और दीनता से प्रार्थना की, महाराज हम भूखों मर रहे हैं, कृपया हमारी सहायता करें। राजा ने कठोरता से कहा, तुम्हारा पुत्र अब कमा सकने योग्य है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर माँ निराश होकर घर लौट आई। घर लौटने पर विद्याधर ने अपनी माँ को वह पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिताजी ने यह पोथी मेरे लिए क्यों छोड़ी। माँ ने उत्तर दिया, बेटा ये तुम्हारे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखो। विद्याधर ने पोथी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसके लिए किसी पहेली के समान थी। आखिरकार वह अपने पड़ोसी सुखी चाचा के पास गया और बोला, सुखी चाचा आप तो पढ़े लिखे हैं, कृपया यह पोथी पढ़कर बताइए कि इसमें क्या लिखा है। सुखी चाचा ने पोथी को पलटते हुए कहा, बेटा इसमें कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही समझा सकता है। निराश विद्याधर वापस लौट आया। उसने कई स्थानों पर नौकरी खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी खराब छवि के कारण उसे हर जगह अपमानित करके भगा दिया गया। उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती जा रही थी। माँ की असहायता और भूख से व्याकुल होकर विद्याधर भोजन का प्रबंध करने के लिए घर से निकला। चलते चलते उसकी दृष्टि एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फल लगे हुए थे। उसने कुछ फल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार आ धमका। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। पहरेदार ने विद्याधर को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा, महाराज ये आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तुम्हारी आंखें अब तक नहीं खुली, तुमने फिर चोरी की। विद्याधर गिड़गिड़ाया, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने गरजते हुए कहा, चुप रहो, यदि तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी सजा यही है कि अभी और इसी क्षण मेरा राज्य छोड़ दो। राज्य त्यागने की सजा पाकर बेचारा विद्याधर जब अपने घर लौटा तो उसकी माँ के देहांत का दुखद समाचार उसे मिला। शोकाकुल हृदय से उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार संपन्न किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिता द्वारा दी गई पोथी को एक थैले में सहेजकर वह अपने भविष्य की अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ा। भटकते भटकते वह एक घने जंगल में जा पहुंचा। यह सोचते हुए कि अब फूल और फलों से अपना निर्वाह करूंगा, वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने का प्रयास किया, मानो उसमें अपने दुखों का समाधान ढूंढ रहा हो। बेचैनी से वह पन्ने पलटता रहा, सोचता कि शायद इस ग्रंथ में उसकी समस्याओं का हल छिपा हो। पिता ने इसे अमूल्य बताया था, पर वह उसे पढ़ने में असमर्थ था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे पोथी के कुछ पन्ने उड़कर दूर चले गए। विद्याधर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु सफल नहीं हुआ। निराश होकर वह सोचने लगा कि पता नहीं कितने पन्ने खो गए हैं। अंततः उसने पोथी को बंद किया और थककर एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार की खोज में भ्रमण कर रहा था। हवा के साथ उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लगा। उसने पन्ने को देखकर पाया कि उस पर सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा था, लेकिन संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण वह अर्थ समझने में असमर्थ था। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। कुछ ही समय बाद युवराज की नजर एक हिरण पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के प्रयास में हिरण जंगल के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर भागा। युवराज भी उसका पीछा करते हुए मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में कुछ वनवासी पूजा अर्चना में लगे हुए थे। वहीं उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नर बलि देनी होगी। तभी युवराज वहां पहुंचा। वनवासियों ने उसे देखते ही कहा, पुजारी जी, यह संयोग की बात है कि नर स्वयं हमारे पास आ गया, क्यों न इसकी बलि दे दी जाए। यह सुनते ही युवराज चिंताग्रस्त हो गया। उसने सोचा, यदि मैं इन वनवासियों को अपना असली परिचय दे दूं
तो ये मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह जंगल शत्रु राज्य के क्षेत्र में है। वनवासियों ने युवराज को रस्सियों से कसकर बांध दिया। इस स्थिति में युवराज ने साहस बटोरकर कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल का वंशज हूँ। यदि मेरी बलि दी गई तो देवी का पवित्र स्वरूप अपमानित होगा। पुजारी ने प्रत्युत्तर दिया, देवी को बलि के लिए जाति पांति का भेद नहीं होता। युवराज निराश होकर सोचने लगा कि झूठ बोलने पर भी मैं अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। अंततः उसे बलि के स्थान पर ले जाया गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, भाइयों, बलि चढ़ने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी जेब में एक भोजपत्र है। जो कोई इसे पढ़कर उसका अर्थ बता सके, वही मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ण करेगा। पुजारी ने सहमति जताते हुए कहा, लाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उसने वो भोजपत्र अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगा। उसमें 2 श्लोक लिखे हुए थे। पुजारी ने श्लोक पढ़कर समझाया। पहले श्लोक का अर्थ है कि एक झूठ अनेक झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः संकट में पड़ता है। दूसरे श्लोक का तात्पर्य है कि किसी का प्राण लेना आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन कार्य है। ये सुनते ही युवराज की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने उत्तर दिया, ये दोनों श्लोक मेरे जीवन की सच्चाई को प्रतिबिंबित करते हैं। पुजारी की बात सुनकर वनवासियों का हृदय परिवर्तित हो गया। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, पुजारी जी, यह युवक सत्य कह रहा है। हमें इसे बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने युवराज से कहा, जाओ नौजवान, इस भोजपत्र ने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम कुलभूषण था, ने उन्हें धन्यवाद दिया और अपने महल की ओर लौट पड़ा। रास्ते में वह विचार मग्न था। सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितना अमूल्य है। इसने मेरे प्राणों की रक्षा की। ऐसे उपदेशों से भरे और भी भोजपत्र हो सकते हैं। महल लौटकर कुलभूषण ने अपने पिता राजा इंद्रसन के चरणों में नमन किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे जीव हत्या से रोका था, परंतु मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। शिकार खेलने गया और मुसीबत में फंस गया, लेकिन इन श्लोकों ने मेरी रक्षा की। ये उपदेश इतने मूल्यवान है कि इनका महत्व लाखों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है। युवराज ने अपने पिता को पूरी घटना सुनाई और कहा, पिताजी, ये भोजपत्र किसी पोथी का हिस्सा है। इसमें नागरी लिपि में पन्नों की संख्या 3 लिखी है। हमें इस अनमोल पोथी की खोज करनी चाहिए। मैं संस्कृत सीखूंगा ताकि इसे पढ़ सकूं। राजा इंद्रसन ने अपने दूतों को बुलाकर आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों वाले भोजपत्र ढूंढ कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य का पुत्र विद्याधर महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा इंद्रसन के राज्य में पहुंच गया। नगर में उसने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन सबने उसे दुत्कार दिया। लंबे समय तक कष्ट सहने के कारण वह एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन का किस्सा है, जब भूख और प्यास से व्याकुल विद्याधर राजमहल के समीप से गुजर रहा था। उसकी भूख इतनी प्रबल थी कि उसे लगा मानो प्राण क्षीण हो जाएंगे। उसी क्षण राजमहल की रसोई से आती भोजन की मोहक सुगंध ने उसकी चेतना को अपनी ओर खींच लिया। न चाहते हुए भी वह उस सुगंध के पीछे खींचता हुआ सीधा राजमहल की रसोई तक जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही विद्याधर ने रसोइये से याचना की, भाई, कृपा कर दो, रोटियां दे दो, मेरी भूख असहनीय हो चुकी है। लेकिन रसोइये ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ से तुरंत निकल जा, भिखारी कहीं के। परंतु भूख के मारे बेहाल विद्याधर ने रसोइये की नजर बचाकर कुछ पूरियां उठाई और अपने झोले में रख ली। दुर्भाग्यवश रसोइये की पैनी नजर ने उसे पकड़ लिया। रसोइये ने विद्याधर की बाह पकड़कर कहा, चोर, अब तुझे महाराज के सामने ले चलूंगा। वह उसे युवराज के समक्ष ले गया और बोला, महाराज, यह भिखारी रसोई में घुसकर रोटियां चुरा रहा था। इसके झोले में चोरी का सामान है। युवराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसके थैले को खोलकर देखा जाए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर विद्याधर से उसका थैला छीन लिया और उसे पलट दिया। थैले से कुछ रोटियां और एक पोथी बाहर निकली। जैसे ही युवराज की नजर उस पोथी पर पड़ी, वह खुशी से झूम उठा और एक्सक्लेम किया, यह वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी।
विद्याधर को आदर पूर्वक बैठाते हुए उसने कहा, भाई विद्याधर, इतनी अमूल्य धरोहर के होते हुए भी तुम भिखारी का जीवन जी रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। विद्याधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऐसी स्थिति होगी। ये पोथी मेरे पिता की अमूल्य धरोहर है, जिसके उपदेशों ने मुझे कई बार संकट से बचाया, लेकिन मैं इसे समझने और अपनाने में चूक गया। युवराज ने पोथी खोलते हुए उसमें लिखे श्लोक पढ़े और कहा, पहला श्लोक कहता है कि अविद्या सभी दोषों की जननी है, और दूसरा श्लोक बताता है कि संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। विद्याधर ने सिर झुकाते हुए कहा, सचमुच यदि मैंने बचपन में ही शिक्षा ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता के समान विद्वान होता। युवराज ने स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह धन स्वीकार करो और इस पोथी को संभालो। लेकिन विद्याधर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस धन का बोझ नहीं उठाना चाहता, इसे मैं गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित करूंगा। इसके बाद विद्याधर ने उस धन से एक पाठशाला बनवाई, जहां गरीब बच्चों को शिक्षित किया जाने लगा। साथ ही उसने स्वयं भी शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया। अब वह न केवल धनवान था, बल्कि ज्ञानवान भी बनने के मार्ग पर अग्रसर था। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव बसा हुआ था। वहां एक बुजुर्ग विधवा स्त्री रहती थी, जिसका नाम भूंगी था, जिसकी कोई संतति नहीं थी। उसकी जीविका का साधन एकमात्र उसका पुराना भाड़ था। इसी भाड़ पर वह गांव के लोगों के लिए अनाज को भूनकर उनका आहार तैयार करती थी। उस गांव के लोग प्रायः सत्तू का सेवन करते थे और इसलिए बुढ़िया के भाड़ के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती, उसी से उसकी छोटी सी झोपड़ी में गुजर बसर होती थी। बुढ़िया की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अपनी झोपड़ी के कोने में दुबकी पड़ी रहती और अपने भाड़ को जलाने के लिए चारों ओर से सूखी पत्तियों का संग्रह कर लाती थी। भाड़ के समीप सूखी पत्तियों का बड़ा ढेर लगा रहता था। आमतौर पर उसका भाड़ दोपहर के बाद ही जलता था, लेकिन जब एकादशी का व्रत होता तो उसका भाड़ अधिक देर तक नहीं जलता था। इसके अलावा यदि गांव के जमींदार उदयभान के घर से अनाज भूनने के लिए आ जाता तो उस दिन भी बुढ़िया को भूखे पेट ही सोना पड़ता था, क्योंकि जमींदार कभी उसे इसके बदले में पैसे नहीं देता था। इस प्रकार उस विधवा बुढ़िया का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। बुढ़िया अक्सर जमींदार के घर का पानी भी भरती थी और इस कार्य के लिए उसे कई बार अपने भाड़ का काम रोकना पड़ता था। वह जमींदार के गांव में रहने के कारण उस पर जमींदार की सेवा का एक अदृश्य बंधन था, जो गांव वालों की नजर में एक सामान्य बात मानी जाती थी। जमींदार को बुढ़िया की दुर्दशा से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि 1-2 दिन भूखे रहने से वह मरने वाली नहीं थी, और अगर दुर्भाग्यवश वह मर भी जाती तो उसकी जगह कोई और मिल जाता। जमींदार के लिए तो यह भी एक एहसान ही था कि वह उस बुढ़िया को अपने गांव में रहने दे रहा था। आज संक्रांति का पर्व था, वह दिन जब लोग नया सत्तू बनाकर उसका दान करते थे और घरों में चूल्हा नहीं जलाते थे। बुढ़िया के भाड़ पर आज जबरदस्त भीड़ लगी हुई थी, जैसे किसी मेले का दृश्य हो। उसकी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी और ग्राहकों की हड़बड़ाहट पर वह कभी कभी झुंझला जाती थी। इतने में जमींदार के आदमी 2 बड़े बड़े टुकड़े अनाज के लेकर आ पहुंचे और उसे हुक्म दिया कि इन टुकड़ों को तुरंत भूनना है। बुढ़िया के चेहरे पर उदासी छा गई। दोपहर का समय था और सूर्यास्त से पहले इतना अनाज भून पाना असंभव प्रतीत हो रहा था। अगर उसे कुछ और समय मिल जाता तो शायद वह कुछ कमा लेती, क्योंकि जमींदार का अनाज तो मुफ्त में ही भूनना पड़ता था। बुढ़िया की निराशा ने उसे घेर लिया जब उसने सोचा कि भाग्य ने भी उसके साथ कोई रियायत नहीं की और इन यमदूतों को भेज दिया। आखिरकार हार मानकर उसने दोनों टुकड़े उठा लिए और मन ही मन जान लिया कि आज रात तक उसे मुफ्त में भाड़ जलाना पड़ेगा। जमींदार के आदमी ने तीखी आवाज में डांटते हुए कहा, देर नहीं होनी चाहिए, समझी? यहीं बैठे रहो जब तक अनाज भून न जाए। किसी और के दाने छूने की कोशिश भी की तो हाथ काट लेंगे। शाम तक अनाज तैयार हो जाना चाहिए। ये धमकी देकर वे वहां से चले गए, लेकिन बुढ़िया के सामने समस्या का पहाड़ खड़ा था। मन भर अनाज भूनना
कोई आसान काम तो नहीं था। ऊपर से बीच बीच में भाड़ में आग की तीव्रता को बनाए रखने के लिए संभालना भी पड़ता था। शाम होने को आई थी, लेकिन काम अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ था। बुढ़िया के मन में डर समा गया था कि कहीं जमींदार के आदमी लौट ना आए और आते ही उसे अपशब्द कहने और मारने पीटने न लगे। उसने और तेजी से काम करना शुरू किया, रेत की गर्मी को थामते हुए, बालों में छोड़ते हुए, और फिर बालू ठंडी हो जाती। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस कठिन परिस्थिति में क्या करे। न तो वह यह काम छोड़ सकती थी और न ही इसे इतनी जल्दी निपटा सकती थी। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा। किस मुसीबत में फंस गई हूं मैं? जमींदार कौन सा मेरी मदद करता है? कौन सा वह मेरे आंसू पोंछता है? अपना खून पसीना एक करके कुछ कमा पाती हूँ और यह लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। जब देखो जमींदार के आदमी सिर पर सवार रहते हैं, जैसे उनकी 4 अंगुल जमीन का बोझ मेरे कंधों पर है। क्या इतनी सी जमीन का इतना बड़ा मूल्य है? गांव में कई जगहें खाली पड़ी हैं, वहां तो कोई केसर नहीं उपजता, फिर मुझी पर क्यों इतनी सख्ती? ये सोचते सोचते वह अंदर ही अंदर टूटने लगी। तभी जमींदार के आदमी वापस आ पहुंचे और गुस्से से गरजते हुए बोले, क्या अभी तक अनाज नहीं भुना? बुढ़िया ने निडर होकर कहा, भून रही हूं, देख नहीं रहे हो? सारा दिन बीत गया और अब तक तुमसे इतना सा अनाज भी नहीं भुना गया। ऐसा कहने की जुर्रत भी कर रहे हो? उसके दिल में आक्रोश था, लेकिन उसे इस सच्चाई का भी सामना करना पड़ रहा था कि वह बिना किसी सहारे के इस कठिन दौर से गुजर रही थी। ये तो सवेरा हो गया है, सत्तू कैसे बनेगा अब? देखना आज जमींदार जी तेरी क्या दशा करते हैं। इस हादसे का नतीजा यह हुआ कि उसी रात बुढ़िया का भार ध्वस्त कर दिया गया और अब वह पूरी तरह असहाय हो गई थी। उसकी रोजी रोटी का सहारा छिन गया था। गांव वालों को भी भाड़ के नष्ट हो जाने से बेहद तकलीफ हुई। वे जमींदार से मिले और बुढ़िया को भाड़ फिर से जलाने की अनुमति देने की गुहार की, लेकिन जमींदार ने उनकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी साख की जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ शुभ चिंतकों ने बुढ़िया को सलाह दी कि वह किसी अन्य गांव में जाकर बस जाए, लेकिन उसके दिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकारने से इनकार कर दिया। इस गांव में उसने अपने 50 साल गुजारे थे। हर पेड़ पौधे से उसका लगाव हो गया था। सुख दुख के सभी पल इसी गांव में बिताए थे और अब जब जिंदगी की अंतिम घड़ियां नजदीक थी, उसे यहाँ से छोड़ने का ख्याल भी विचलित कर देता था। उसके लिए इस गांव का दुख दूसरे गांव के सुख से कहीं ज्यादा प्यारा था। 1 महीना इसी तरह बीत गया। सुबह का समय था और जमींदार उदयभान अपने 2-3 सेवकों के साथ लगान वसूलने जा रहे थे। अपने कर्मचारियों पर उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए खुद निकल पड़े थे। जब वे बुढ़िया के भाड़ के पास से गुजरे तो उनकी नजर भाड़ की ओर पड़ी और उनके शरीर में जैसे आग लग गई। बुढ़िया फिर से अपने भाड़ को तैयार कर रही थी। मिट्टी के बड़े बड़े ढेले तेजी से उस पर रख रही थी। शायद उसने यह काम रात के अंधेरे में शुरू किया था और सूर्योदय से पहले इसे पूरा कर लेना चाहती थी। उसे यह सोचने की भी फुर्सत नहीं थी कि वह जमींदार के आदेशों के खिलाफ कुछ कर रही है। उसे देखकर उदयभान गुस्से में गरज उठे, किसके हुक्म से ये सब कर रही हो? बुढ़िया ने चौंक कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े थे। उदयभान ने दोबारा गुस्से से पूछा, किसके हुक्म से ये सब कर रही हो? वहां मौजूद लोग बुदबुदाने लगे, बना रही है तो बना रही है, इसमें क्या गलत है? जमींदार ने तमतमाते हुए कहा, मैं अभी इसे खुद उखाड़ फेंकूंगा। ये कहते हुए उसने भाड़ को एक जोरदार ठोकर मारी, जिससे वह गीली मिट्टी का ढेर बिखर गया। दूसरी ठोकर उसने फिर मारी, लेकिन इस बार बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर जा लगी। अब बुढ़िया के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं उभर आईं। कमर सहलाते हुए उसने दर्द में डूबी आवाज में कहा, महाराज, अगर तुम्हें इंसान का डर नहीं तो कम से कम भगवान का तो लिहाज करो। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पालोगे? क्या इस छोटी सी धरती में सोने की खान मिल जाएगी? मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ, गरीब की हाय मत लो, मेरे आंसुओं से खेल मत करो। उदयभान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तो यहाँ फिर से भाड़ बनाएगी? बुढ़िया ने निडरता से जवाब दिया, नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? तुम्हारे पेट का तो मैंने ठेका नहीं लिया है और गांव में तुम्हारा काम भी करती हूँ, पानी भी भरती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो कि मैं अपना भाड़ न बनाऊं तो ऐसा नहीं होगा।
इस पर जमींदार तमतमाकर बोला, गांव छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? आखिर 12 साल खेत जोतने के बाद तो हर कोई आसामी हो जाता है, लेकिन मैं तो इस झोपड़ी में ही पली बड़ी हूँ। मेरे सास ससुर और उनके पुरखे भी यहीं रहे हैं। अब इस झोपड़ी को यमराज भी नहीं ले सकता तो तुम क्या चीज हो? जमींदार ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, अच्छा, अब तो कानून की बातें भी करने लगी है। अगर तू मेरे सामने हाथ जोड़ती तो मैं शायद तुझे छोड़ भी देता, लेकिन अब तो तुझे गांव से निकाल कर ही चैन लूंगा। इसके बाद उसने अपने आदमियों से कहा, जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखते हैं अब ये कैसे भाड़ बनाएगी। जमींदार के आदमी तुरंत पत्तियों के ढेर में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती है और उसकी दहकती लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। एक ही पल में वहां हाहाकार मच गया, मानो जलती हुई ज्वाला पूरी बस्ती को निगलने के लिए दौड़ पड़ी हो। सारे गांव के लोग उस धधकते अग्नि पर्वत के चारों ओर आक्रोश और भय में गिरे खड़े थे। भूमगी अपनी उदास आंखों से मानो अपनी ही आत्मा का अंतिम संस्कार होते देख रही हो, उस धधकती लपटों को निहार रही थी। अचानक न जाने कौन सी दारुण पीड़ा ने उसके मन में हलचल मचाई कि वह संकल्पबद्ध होकर उन जलती ज्वालाओं के गर्भ में कूद पड़ी। भीड़ के लोग चारों तरफ से दौड़े, पर किसी में भी साहस नहीं था कि उस उग्र अग्नि के आंचल में प्रवेश कर सके। एक ही पल में बुढ़िया का हड्डियों से भरा निसार शरीर अग्नि की भयंकरता में विलीन हो गया। जैसे ही बुढ़िया अग्नि में समाहित हुई, प्रकृति भी मानो अपनी संवेदनाओं में बहक उठी। आंधी का झोंका तेज हो गया और आग की चिंगारियां दिशाओं में ददकने लगी। उस जलती हुई बाढ़ के पास ही किसानों की कई फसलें थीं, जो अब आग की क्रूर लपटों का ग्रास बन चुकी थी। ज्यों-ज्यों हवा और तेज होती गई, त्यों-त्यों आग का विस्तार बढ़ता गया, मानो जमींदार उदयभान के खेतों को निगलने को आतुर हो। गांव में अब हाहाकार मच गया। लोग पानी के बर्तन और बाल्टियों के साथ आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पानी की बूंदें मानो आग पर तेल डालने का कार्य कर रही थी। आग और भी भयानक रूप लेकर जमींदार की विशाल हवेली को अपने चंगुल में ले बैठी। वो भव्य हवेली, जो कभी शक्ति और ऐश्वर्य का प्रतीक थी, अब एक जलते हुए अग्नि सागर में परिवर्तित हो गई थी। हवेली से उठने वाली चीख पुकार की ध्वनि बुढ़िया की चीत्कार से भी अधिक मार्मिक थी। गांव के लोग इस विनाशकारी मंजर को देख अब यही मानते थे कि जमींदार ने उस गरीब बुढ़िया के जीवन को रौंदकर अपने ही पतन का कारण बना लिया। बुढ़िया की हृदय विदारक बद्दुआओं ने उस दिन जमींदार की पूरी संपत्ति को भस्म कर दिया था। रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रजिया के संग एक गांव में रहता था। ये अत्यंत निर्धन परिवार था और उनकी कोई संतान नहीं थी। रजिया के 2-3 बच्चे होकर गुजर गए थे और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रामू का उससे प्रेम काम होने लगा। रामू पर दूसरी शादी का जुनून सवार हो गया और वह रजिया से निरंतर झगड़ा करने लगा। एक न एक बहाने से वह रजिया पर बिगड़ता और कभी कभी उसे मारता भी। अंततः वह एक नई स्त्री को लेकर आ गया, जिसका नाम दासिया था। दासिया बड़ी बड़ी आंखों वाली और जवानी की उम्र में थी। रजिया इस नवयुवना के सामने टिक नहीं पाती, फिर भी वह अपने स्वामित्व को जितना हो सके बनाए रखना चाहती थी। उसने इस घर को बड़ी मेहनत से बनाया था, उसे वह आसानी से छोड़ नहीं सकती थी। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू एक दिन पहले दासिया के लिए चुनरी लाया था। रजिया की मांग सुनकर वह बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया को साड़ी की उतनी चाह नहीं थी जितनी रामू और दासिया के आनंद में विखंड डालने की। वह बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चाहती के लिए चुनरी क्यों ले आए? चुनरी के बदले इस दाम में 2 साड़ियां ले आते तो एक मेरे काम ना आती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा जो चाहूंगा करूंगा, तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चहेती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने के साथ है तो काम कर, मजदूरी कर। भगवान ने क्या हाथ पर नहीं दिए? पहले तो दिन भर उठकर काम भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो सारा दिन पड़ी रहती है। तो क्या रुपए आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए जान ही थोड़ी दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी बनकर रहूं? वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका यह फल मिला?
तो अब मेरी बारी काम करने की आई है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ। समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल में समझ रहा था कि यह गृहस्थी रजिया ने ही जोड़ी है। संभव था कुछ दिन बाद जाकर वह रजिया को मना लेता, पर दासिया भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गरम लोहे पर चोट जमाना शुरू की और बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है कि मैं अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दासिया ने आंख मटकाते हुए कहा, यह सब नखरे हैं। तुम हाथ पैर जोड़ोगे और मनाओगे और कुछ नहीं। तुम चुप बैठे रहो, 2-4 दिन में उसकी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुंह से जो बात कह देती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा नहीं थी। अब जब वह पहले की तरह सुंदर नहीं रही, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है। ये घर उसने बनाया है, अनाज का लेन देन उसने शुरू किया, और आज उसका पति इतनी निर्दयता से उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहता है। रामू ने इतना भी कहा कि तू अलग नहीं रह पाएगी। मैं या तो खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग नहीं होने दूंगा। परंतु मेरी ऐसी दुर्गति है कि उसे निर्दय को मुझ पर दया भी ना आई। दूसरे दिन रजिया एक दूसरे गांव के लिए चल पड़ी। उसने अपने साथ कुछ नहीं लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बच्चों को तो पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासिया के साथ बैठा हुआ आमोद प्रमोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह घर छोड़कर जा रही है। रजिया ने भी यही सोचा कि इस तरह से चोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती। वह दासिया को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर में से ढेले की कोई चीज भी नहीं ले जा रही है। गांव वालों के सामने रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी ना होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा कि रजिया ही घर की सारी संपदा लेकर चली गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा रही। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे आशा न थी कि वह इस तरह से जाएगी। उसने सोचा था कि जब वह घर छोड़कर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। पर अब क्या करे? तभी दासिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट दो, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाएगी? रजिया ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं सकते? मैं तो जाती हूँ, लेकिन दासिया रानी, तुम भी बहुत दिन तक राज न कर पाओगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता, वह तो बड़े बड़ों के घमंड चूर कर देता है। दासिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जब नए गांव में आई, जो रामू के गांव के निकट ही था, तो वहां के लोग उससे परिचित थे। वे जानते थे कि वह कितनी कुशल गृहिणी है, कितनी मेहनती है और कितनी सच्ची है। रजिया को मजदूरी का काम मिलने में कोई भी कठिनाई नहीं हुई। 3 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। उसने एक नई गृहस्थी बनाई, खेती शुरू की, और इसका विवरण करने बैठे तो कहानी खत्म नहीं होगी। संजय के जितने मंत्र थे वे सब रजिया को भली भांति ज्ञात थे। गांव वाले उसके परिश्रम को देखकर दांतों तले उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि वह अब पराधीन नहीं रही, वह अपनी मेहनत की खाती थी। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी थी। वह उनके कंधों पर सिर रखकर कहती, तुम ही मेरे बेटे हो, तुम ही पति हो। बैल शायद रजिया की भाषा और भाव समझते थे। अब वह इस गांव की चौधराइन थी। एक दिन जब रजिया घर लौट रही थी तो एक आदमी ने आकर कहा, तुमने सुना, चौधरी रामू बहुत बीमार है। रजिया ने उदासीनता से कहा, क्या जर है? जर नहीं, कोई और रोग है? वह आदमी बोला, बाहर खाट पर पड़ा है। मैंने पूछा, कैसा जी है? रामू तो रटने लगा, बड़ा बुरा हाल है उसका। घर में एक भी पैसा नहीं है कि वह अपनी दवा दारू कर सके। रजिया का एक लड़का है,
वह पहले भी काम धंधा नहीं करती थी और अब तो लड़के वाली है तो काम कैसे करेगी। घर की सारी मार रामू के सर पर ही गिरी है। फिर दासिया को भी गहने चाहिए। नई दुल्हन जो ठहरी, रजिया घर के अंदर जाते हुए कहती है, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। लेकिन अंदर जाकर उसका मन नहीं लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई। शायद उसे उस आदमी से कुछ पूछना था, पर वह आदमी चला गया था। रजिया ने इधर उधर उसे ढूंढा, परंतु वह ना मिला। रजिया घर की चौखट पर ही खड़ी हो गई। उसे वे शब्द याद आए जो 3 साल पहले उसने रामू के घर से निकलते हुए कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था। वह जलन अब नहीं थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासिया की अवस्था पर अब उसे ईर्ष्या नहीं होती थी, बल्कि दया आई थी। उसने सोचा, रामू बीमार है, अवश्य ही उसकी दशा अच्छी नहीं होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो वह पहले भी नहीं था, और बीमारी के बाद तो बिल्कुल भुला ही गया होगा। खेती तो उसकी पहले भी बहुत काम थी, खाने पीने को भी ठीक से नहीं मिलता होगा। तभी पड़ोस की एक स्त्री आज मांगने के बहाने आकर कहने लगी, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई बैरी भी ऐसा ना करेगा। रजिया ने टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दासिया के कहने में आकर वह यह सब कर बैठे। मैं किसी की बुराई क्यों करूं? दासिया के कारण ही उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसन ने आज ना मांगी और मुंह फेर कर चली गई। रजिया ने अपना घड़ा उठाया, रस्सी ली और कुएं से पानी खींचने के लिए चल पड़ी। वह सोच रही थी कि अगर रामू की तबीयत इतनी खराब होती तो वह अवश्य किसी को उसके पास जरूर भेजता। यदि कोई उसे बुलाने नहीं आएगा तो वह कैसे जा सकती है? लोग कहेंगे, आखिर रजिया आई ना, मगर रामू तो अचेत पड़ा है, उसकी दशा ऐसी ही थी। फिर उसे कौन बुलाएगा? तभी उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह कुछ घबराया हुआ लग रहा था। रजिया ने सोचा, निश्चित ही यह रामू के गांव से आया है। उसने घड़ा रख दिया और उस आदमी के पास जाकर बोली, रामू, महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा, तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को चारा पानी देना है, दिया बाती करनी है। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देती हूँ, तुम जाकर दासिया को दे देना और कह देना कोई काम हो तो बुला ले। वह आदमी, जो किसी दूसरे गांव का रहने वाला था, पहले तो चौंक गया, फिर समझ गया और चुपचाप रजिया के साथ चल पड़ा और रुपए लेकर चला गया। चलते चलते रजिया ने पूछा, अब क्या हाल है उसका? आदमी ने अटकलबाजी में जवाब दिया, अब तो कुछ संभल रहा है। वह अनजान आदमी वहां से चला गया और रजिया बैलों को चारा पानी देने लगी, परंतु उसका मन अभी भी रामू में ही लगा हुआ था। उसे याद आया कि 10 साल पहले जब वह बीमार पड़ी थी तो रामू उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। रजिया के मन में आया कि क्यों ना जाकर देखाऊं, कोई क्या कहेगा, किसी का मुंह है जो कुछ कहे। कोई चोरी करने थोड़े जा रही हूं, मेरा आदमी है, उसके पास जा रही हूं। दासिया क्या कहेगी, उससे क्या मतलब। रजिया ने अपने घर के किवाड़ बंद किए, घर को सहेजा और रामू को देखने के लिए चल पड़ी, मन में क्षमा का भाव ले हुए। इधर रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई है और वह चाहे जितना भी जोर करे, कितना भी सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आएगी। दासिया सुंदर थी, शौकीन थी, पर खेती की उपज काम होने लगी थी और जो होती भी थी वह उटपटांग खर्चों में लुट जाती थी। रामू को कई बार उधार लेना पड़ा। इस चिंता और दुख में उसका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। शुरू में उसने कुछ परवाह नहीं की, परवाह करता भी तो क्या करता, घर में पैसे तो थे नहीं। बीमारी का इलाज ना होने से बीमारी ने जड़ पकड़ ली और 10 दिनों में ही उसका दाना पानी छूट गया। मौत के इंतजार में वह खाट पर पड़ा हुआ था। रजिया को याद करके वह बार बार रोता और दासिया को कोसता कि तेरे ही कारण मैंने उसे घर से निकाला। वह क्या गई, घर की लक्ष्मी चली गई। मैं जानता हूं कि अब भी बुलाऊंगा तो रजिया आएगी, लेकिन किस मुंह से उसे बुलाऊं? एक बार वह आ जाती तो उससे अपने अपराधों की क्षमा मांग लेता, फिर मैं खुशी से मरता और कोई लालसा नहीं थी। अचानक ही रजिया उसके सामने आ गई और उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज ही खबर मिली।
रामू ने सजल नेत्रों से उसकी ओर देखा, पर कुछ कह न सका। उसने दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया और उसकी आंखें पलट गई। रामू की मृत्यु हो चुकी थी। घर में लाश पड़ी थी। दासिया रो रही थी कि घर में रुपयों का तो नाम भी नहीं है, लकड़ी भी चाहिए, अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था करनी होगी। कफन के बिना लाश कैसे उठेगी? काम से काम 10 रुपए का खर्च तो होगा। यहाँ घर में 10 रुपए तो क्या 10 पैसे भी नहीं थे। वह सोच रही थी कि अब क्या करेगी। उसके पास ऐसे कीमती गहने भी नहीं थे जिन्हें बेचकर 10 रुपये मिल सके। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवरा जी, ये बेरा कैसे पार लगे? गांव में कोई भरोसे का भी नहीं है। मेरे पास गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रख ले और आज का खर्च दे दे। फिर भगवान मालिक है, रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? तभी रजिया आंखें पोंछती हुई वहां आ गई। उसके कानों में बात पड़ चुकी थी। उसने पूछा, क्या सलाह कर रहे हो? अब मिट्टी उठाने की बेला है या सलाह करने की? हाँ, इसका इंतजाम कर रहा हूं। रुपया पैसा तो यहाँ होगा नहीं, बीमारी में ही खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो बीच मंझधार में ही लाकर छोड़ दिया। तुम ऐसा करो, लपक कर मेरे घर जाओ। मेरा घर कौन सा दूर है। ये चाबी लो और वहां अंदर भंडार से 50 रुपए निकाल लो, ऊपर की पटरी पर रखे हुए हैं। वह चाबी लेकर उधर चला गया। इधर दासिया रजिया के पैरों पर पड़कर रोने लगी। उसने देखा कि रजिया के मन में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे गले से लगा लिया और कहा, क्यों रोती हो? वह चला गया, पर मैं तो हूं, किसी बात की चिंता न कर। इस घर में हम और तुम दोनों उनके नाम पर ही बैठेंगे। मैं वहां भी देखूंगी और यहाँ भी। कोई तुमसे गहने मांगे तो मत देना। दासिया का जी चाहता था कि सिर पटक कर मर जाए। वह सोचने लगी कि मैंने इसे कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर ही छोड़ा। रजिया ने पूछा, जी, रुपए हो तो मुझे बता देना, मैं झगड़ा रखना नहीं चाहती। और तुम्हारा बच्चा इतना दुबला क्यों हो रहा है? दासिया बोली, जो गाय तुम छोड़ गई थी वह मर गई है। अब इसे दूध नहीं मिलता, इसीलिए कमजोर है। राम राम बेचारा मुरझा गया है। मैं कल ही गाय लाऊंगी और अब यहीं पर अपना घर बसाऊंगी। वहां पर क्या रखा है? घर से रामू की लाश उठा दी गई और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। काम से काम 200 खर्च हो गए। किसी से मांगने की नौबत ना आए, इसलिए सारा खर्चा रजिया ने खुद ही किया। दासिया के जोहार भी इस त्याग की आंच में पिघल गए। वह विलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। रजिया घर संभाल रही थी। दासिया को वह अब नौकरानी नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी। पहले उसे पहनाकर फिर खुद पहनती, उसे खिलाकर फिर खुद खाती। जोखू अब पढ़ने के लिए जाता था। उसकी सगाई की बात चल रही थी। उनके खानदान में बचपन में ही ब्याह कर दिया जाता था। दासिया ने कहा, बहन, गहने बनवाकर क्या करोगी? मेरे गहने तो भरे ही है। रजिया ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चला है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहने ओढ़ने के दिन है, तू अपने गहने रहने दे। तभी उनकी पड़ोसी ने कहा, आज जोखो के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वह नहीं है तो मैं तो हूं। वे जितना करते मैं उतना ही करूंगी, पर जब मैं मर जाऊं तब कहना कि जोखो के बाप नहीं है। ब्याह के दिन दासिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूं, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी दे देना बस। और मुझे क्या करना? मेरा तो आदमी मर गया है, पर तुम्हारा तो अभी जिंदा है। दासिया उसके गले लगकर खूब रोई और बोली, जी, तुम ही मेरी माता हो। तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे। उनके राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूं तो भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां यह खुशहाली। रजिया मुस्कुराकर रो पड़ी। रजिया, दासिया और उनका बेटा और बहू सभी एक सुखी परिवार की तरह जीवन बिताने लगे। निर्मला जब पहली बार अपने पति केशव के घर पहुंची तो उसने अपने पति के बड़े भाई के विस्तृत परिवार को देखकर भीतर ही भीतर यह निश्चय कर लिया कि वह इस विशाल परिवार रूपी सागर में एक अदृश्य बूंद बनकर नहीं रहेगी। उसने तत्काल अपने पति की व्यक्तिगत वस्तुओं का निरीक्षण आरंभ किया।
2 पुरानी और फटी हुई कमीजें, 2 साधारण पतलून और एक कोट। यह स्थिति उस व्यक्ति की थी जो वर्षों से एक स्थिर और अच्छा वेतन पा रहा था। अपने पति की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर निर्मला को तुरंत यह समझ आ गया कि केशव अपनी समस्त आय अपने बड़े भाई के परिवार पर व्यर्थ खर्च कर रहे हैं। उसने गंभीरता से पूछताछ की, शादी से पहले जो नेवी ब्लू सूट आप पहनते थे वह अब कहाँ है? केशव ने लापरवाही से जवाब दिया, उसके बारे में क्यों सोचती हो तुम? निर्मला ने फिर से पूछा, तो अब आप क्या पहनने वाले हैं? केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नया सूट जो तुम्हारे पिताजी ने दिया है। निर्मला का अगला प्रश्न और तीखा था, और उन पैसों का क्या हुआ जो आप इतने वर्षों से कमाते रहे हैं? आपके बैंक खाते में कितनी रकम जमा है? केशव ने हंसते हुए जवाब दिया, श्रीमती जी, मैंने आज तक बैंक में कदम ही नहीं रखा, तो भला जमा क्या करवाता? सच कहूं तो मुझे हिसाब किताब रखने की आदत नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? निर्मला ने गहरी सांस ली और कहा, धन के बिना जीवन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। केशव ने फिर से अपने स्वभाव के अनुरूप कहा, अरे छोड़ो, ये छोटी छोटी बातें क्यों सोचती हो? निर्मला ने समझदारी से निर्णय लिया कि आज के लिए इस चर्चा को यहीं विराम देना उचित रहेगा, परंतु थोड़े ही दिनों में उसने यह भलीभांति जान लिया कि उसका पति अत्यधिक फिजूल खर्च है और यह आदत उसकी सोच से कहीं अधिक गहरी है। अगले माह की पहली तिथि को केशव ने अपनी मासिक आय का ब्यौरा निर्मला को देते हुए कहा, रुपये 1 घरेलू खर्च के लिए, रुपये 50 तुम्हारे व्यक्तिगत खर्च के लिए और रुपये 50 मेरे निजी उपयोग के लिए। किंतु यह विभाजन निर्मला को संतोषजनक नहीं लगा। वह इन मुद्दों पर खुलकर बात करने की इच्छुक थी। निर्मला ने स्पष्टता से पूछा, भोजन, आवास और अन्य खर्चों का प्रबंध रुपये 1 में कैसे होगा? केशव ने जवाब दिया, इसका प्रबंध भाभी संभालती है। भाभी क्यों? मैं क्यों नहीं? तुम उनकी मदद कर सकती हो, ठीक वैसे जैसे बड़े बाबू के नीचे छोटा बाबू काम करता है। निर्मला ने विरोध जताते हुए कहा, लेकिन रुपये 1 इस खर्च के लिए बहुत अधिक है। आखिरकार हम तो सिर्फ 2 लोग हैं। केशव ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरी प्रिय निर्मला, हम 2 नहीं 10 लोग हैं। 10? आपके कहने का मतलब है कि इसमें आपके भाई, उनकी पत्नी और उनके सभी बच्चे भी शामिल हैं? हाँ, और क्या, हम सबका उनका साथ निभाना कर्तव्य है। निर्मला ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, परंतु इसका कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता कि हम उनकी पूरी परवरिश का भार उठाएं। केशव ने कहा, मैं अपने भाई और उनके बच्चों से प्रेम करता हूँ। क्या यह कारण पर्याप्त नहीं है कि मैं उनकी खुशियों में योगदान करूं? जब हर तर्क विफल हो गया तो निर्मला ने अपने उद्देश्य को साधने के लिए दूसरी राह अपनाई। विवाह के मात्र 4 माह में ही उसने अपनी जेठानी से छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू कर दी। एक रात्रि उसने केशव से गहरी पीड़ा के स्वर में कहा, क्या आप यह चाहते हैं कि मैं दूसरों की गुलामी में जीवन व्यतीत करूं? आपकी भाभी और उनके बच्चों की सेवा करते करते अब मैं थक चुकी हूं। क्या हम किसी ऐसे स्थान पर नहीं जा सकते जिसे हम अपना कह सके और जहां किसी और की दखलंदाजी न हो? केशव ने शांतिपूर्वक पूछा, तुम्हारा आशय क्या है? क्या मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूं? निर्मला ने संयम से कहा, मैं यह नहीं कह रही कि आप उनकी आर्थिक सहायता बंद कर दे। यदि उनकी जरूरत है तो मैं उसमें बाधा नहीं बनूंगी, परंतु स्वतंत्रता भी हर व्यक्ति का अधिकार है और मुझे भी इसकी आवश्यकता है। निर्मला की बातों पर विचार करते हुए केशव ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन साथ ही दूसरों की सहायता करना भी एक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। निर्मला ने सहमति जताई, यह सही है, परंतु यदि हम अपना अलग घर ले ले तब भी उनकी सहायता जारी रख सकते हैं। मैंने वचन दिया है कि आपके सभी संबंधियों के साथ मेरा व्यवहार सौहार्दपूर्ण रहेगा। सोचिए, अलग रहना कितना सुखद हो सकता है। आप मेरे लिए होंगे और मैं आपके लिए। बीच में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह एक तर्क नहीं था, बल्कि एक सजीव निवेदन था। यह एक स्त्री की महानतम इच्छा थी जिसे केशव ठुकरा नहीं सका। अगले ही दिन उसने अपने बड़े भाई से कहा, मैं अलग घर में रहना चाहता हूँ। भाई ने हैरानी से पूछा, क्यों? केशव ने कहा, निर्मला ऐसा चाहती है और मैं उसकी इस छोटी सी मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। भाई ने चिंता व्यक्त की, लेकिन केशव ने उन्हें भरोसा दिलाया,
आपको घर के खर्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले की ही तरह मदद करता रहूंगा। मगर बड़ा भाई दृढ़ था। उसने कहा, यदि तुम परिवार से अलग हो जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। जब तक हम संयुक्त परिवार में थे तब तक तुम्हारे और मेरे धन में कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन अलग अलग रहने पर यह संभव नहीं होगा। केशव ने तर्क किया, भैया, मैं यह अपने स्नेहवश करता हूँ, आप इसे क्यों ठुकराते हैं? भाई ने उत्तर दिया, मैं अपनी पत्नी से कुछ भी छिपा कर नहीं रखता, और मैं तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम अपनी पत्नी से कुछ छिपाने की कोशिश मत करो। दोनों परिवार अलग हो गए। निर्मला अत्यधिक प्रसन्न थी, परंतु उसकी खुशी उस समय चरम पर पहुंच गई जब केशव ने उसे बताया कि बड़े भाई ने उसकी आर्थिक मदद लेने से मना कर दिया है। माधव, केशव का भाई, अत्यंत साधनहीन था। वह एक साधारण फर्म में क्लर्क था और उसे मात्र ₹50 मासिक वेतन मिलता था। उसके घर में 6 बच्चे थे। उनके पालन पोषण और शिक्षा के लिए यह आय बहुत अपर्याप्त थी। फिर भी माधव जैसे तैसे अपना जीवन चला रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने जीवन को एक नया मोड़ देगा। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, से कहा, यदि आगे पढ़ाई करनी है तो तुम्हें कमाई भी करनी होगी। दूसरे पुत्र ने पिछले वर्ष मैट्रिक पास किया था और अब कॉलेज में दाखिले का सोच रहा था। इस स्थिति में माधव के लिए अपने परिवार की नया पार लगाना अत्यंत कठिन हो चला था। उसने अपने सबसे बड़े पुत्र की शिक्षा को समाप्त घोषित करते हुए उसे एक कारखाने में काम सीखने के लिए भेज दिया। छोटे तीनों बच्चों की पढ़ाई जारी रही। सबसे छोटा पुत्र केवल 9 वर्ष का था। समय के प्रवाह ने अपने रंग दिखाए। बड़ा पुत्र अब एक दुकानदार बन चुका था। उसने दलाली का काम प्रारंभ किया और अपनी बचत से एक किराने की दुकान खोल ली। मात्र 2 वर्षों में उसकी दुकान चल पड़ी और वह अब लगभग ₹1 मासिक की आय से पिता की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने लगा। दूसरे भाई ने भी कारखाने में काम सीखने के बाद बड़े भाई की मदद से एक छोटी दुकान स्थापित कर ली। इन परिवर्तनों ने केशव के बड़े भाई की हालत को काफी हद तक स्थिर कर दिया। दूसरी तरफ इन 2 वर्षों में केशव और निर्मला के 2 बच्चे हो चुके थे। निर्मला के लिए बच्चों की देखभाल के साथ घर के समस्त कार्य संभालना कठिन होता जा रहा था। केशव ने घर के कामकाज में सहायता हेतु कई नौकर रखे, लेकिन ये नौकर अपने हिसाब से काम करते, चाहे मालिक संतुष्ट हो या नहीं। घी, चीनी और अनाज जैसी चीजों का कोई हिसाब किताब नहीं था। इस बीच निर्मला का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसे लगातार बुखार रहता और डॉक्टरों को शंका थी कि उसे टीबी हो सकती है। अंततः निर्मला ने बिस्तर पकड़ लिया। इस स्थिति ने केशव को गहरे चिंता के दलदल में डाल दिया। दफ्तर में उसका ध्यान काम से हटने लगा, जिसके कारण अधिकारी उससे अप्रसन्न हो गए। कुछ समय पहले तक उसे पदोन्नति की आशा थी, परंतु वह भी विफल हो गई। इसी दौरान नौकर भी भाग गया। अब केशव को घर के सभी काम स्वयं करने पड़ते। दवाई लाना, निर्मला की देखभाल करना और दफ्तर का काम निपटाना। निर्मला की सेवा के लिए उसने एक नर्स की व्यवस्था की, लेकिन नर्स का प्रतिदिन का वेतन ₹1 तय हुआ, जो आधे से अधिक वेतन पर भारी पड़ता था। शेष आय दवाइयों में खर्च हो जाती। इस प्रकार घर में खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। इस प्रकार केशव अब घर के सभी कार्यों को स्वयं करने में जुटा हुआ था, किंतु इसके बावजूद निर्मला को राहत नहीं मिल पा रही थी। बच्चों की देखभाल केवल वही कर सकती थी। धीरे धीरे यह स्थिति केशव के जीवन को निराशा से भरने लगी। अत्यधिक उदासी और असहायता में वह अपने भाई से मिलने पहुंचा। भाई ने हालचाल पूछा तो केशव ने घर की सारी परिस्थितियां विस्तार से बताईं। उसने कहा, यदि यही स्थिति बनी रही तो मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा और फिर परिवार को भूखों मरना पड़ेगा। भाई ने उसकी व्यथा सुनकर बस इतना कहा, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। यह सुनकर केशव को वह समय याद आ गया जब उसने अपने भाई से अलग होने की बात कही थी। उस वक्त उसका भाई गहरे संकट में था, लेकिन फिर भी उसने कभी केशव से सहायता नहीं ली थी। अब जब केशव को खुद मदद की आवश्यकता थी, वह उस पुरानी परिस्थिति को याद करके सहायता मांगने का साहस नहीं कर सका। थोड़ी देर वहीं बैठने के बाद वह निराश मन से घर लौट आया। अगले दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा कि उसकी भतीजी कांता घर आई हुई थी। केशव ने सहजता से पूछा, कहो कांता, सब कैसा चल रहा है? कांता ने उत्तर दिया,
सब ठीक है चाचा जी। केशव ने यह भी देखा कि घर की सफाई अत्यंत व्यवस्थित थी। बर्तन और रसोई चमक रहे थे और चाय पहले से तैयार थी। 4 महीने बाद केशव ने चाय का आनंद लिया। उसने निर्मला से पूछा, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? निर्मला ने उत्तर दिया, जैसा हर दिन रहता है। नर्स छुट्टी की मांग कर रही थी तो मैं परेशान हो गई थी कि उसके बिना क्या होगा। इसी बीच कांता आई और उसने कहा कि वह दिन भर यहीं रहेगी। मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। कांता ने मेरी इतनी अच्छी सेवा की कि मैं विस्मित रह गई। केशव का आश्चर्य और बढ़ गया जब कांता का छोटा भाई मोहन भी वहां आ गया। वह बच्चों को खिलाने के लिए पास के पार्क में ले गया। रात में कांता ने खाना बनाया और घर लौट गई, लेकिन मोहन वहीं रुक गया। सुबह उसने चाचा से सब्जी लाने और चाची से दवाइयों के बारे में पूछा। कांता हर सुबह आकर घर का सारा प्रबंध संभालने लगी। 1 सप्ताह तक यह सिलसिला चलता रहा। जब केशव को भरोसा हो गया कि कांता नियमित रूप से आती रहेगी, तो उसने नर्स को स्थायी रूप से छुट्टी दे दी। इसके बावजूद एक बात केशव की समझ से परे थी। कांता ने उनके घर का भोजन कभी नहीं किया और न ही मोहन ने किसी वस्तु को हाथ लगाया। केशव ने कई बार आग्रह किया कि कांता घर पर ही भोजन कर ले, किंतु कांता हर बार इसे टाल देती। धीरे धीरे निर्मला के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और 1 माह के भीतर उसका बुखार भी पूरी तरह उतर गया। अब वह बैठकर थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। एक दिन निर्मला ने कांता से बार बार निवेदन किया कि वह आज उनके साथ भोजन करे। इस पर कांता ने कहा, चाची, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। निर्मला ने आग्रह किया, कांता, मेरी खुशी के लिए थोड़ा सा खा लो। कांता ने उत्तर दिया, किंतु मैं नहीं खा सकती, मुझे भूख नहीं है। निर्मला ने पूछा, क्यों? यह तो मुझे भी समझ नहीं आता। फिर तुम यहाँ पर क्यों आती हो? कांता ने सहजता से उत्तर दिया, ताकि मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। उनकी यह वार्ता केशव सुन रहा था और वह स्वयं को इसमें सम्मिलित होने से रोक नहीं सका। उसने पूछा, कांता, क्या तुम्हारी माताजी ने तुम्हें यहाँ काम करने के लिए भेजा है? कांता बोली, नहीं, मैं स्वयं अपनी इच्छा से आती हूँ। एक दिन आपने पिताजी के सामने अपनी कठिनाई प्रकट की थी। उसी समय मेरे मन में चाची की सहायता करने का विचार आया। अगले दिन मैंने पिताजी से इस बारे में पूछा और उन्होंने मुझे यहाँ आने की अनुमति दे दी। तब से मैं आने लगी। मुझे प्रसन्नता है कि चाची अब स्वस्थ हो रही है। केशव ने पूछा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों ठाना कि तुम यहाँ का खाना नहीं खाओगी? क्या यह तुम्हारा दृढ़ निश्चय है कि तुम हमारी कोई वस्तु नहीं लोगी? कांता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने सारा मर्म स्पष्ट कर दिया। केशव सब समझ गया। निर्मला को भी जैसे एक चुभन का एहसास हुआ। वह कांता से कहने ही वाली थी कि अब उसे आने की आवश्यकता नहीं है, किंतु घर की परिस्थितियों और अपनी असमर्थता को देखकर वह मौन रह गई। उस रात केशव ने निर्मला से गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें उस बात पर लज्जा नहीं होती जो तुमने मेरे भाई के साथ करवाई थी? निर्मला चौंकी। उसने प्रतिवाद किया, मैंने ऐसा क्या करवाया था? केशव बोला, तुमने उनकी सहायता बंद करवाई थी, जबकि उस समय उन्हें इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। परिणाम स्वरूप सुंदर को कॉलेज छोड़कर दुकान संभालनी पड़ी। निर्मला ने कहा, मैंने तो आपको उनकी सहायता से मना नहीं किया था, उन्होंने ही इसे अस्वीकार कर दिया था। नहीं, केशव ने दृढ़ता से कहा, हमने उन्हें इसके लिए विवश किया था। सुनो, मैंने अब तय किया है कि मैं भैया और भाभी के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगूंगा और उनसे याचना करूंगा कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। यह सच है कि उन दिनों तुम्हें भाभी से अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन युवा होने के कारण तुम कर भी सकती थी, वैसे ही जैसे आज कांता आकर तुम्हारी सहायता करती है। किसी का काम करना एहसान नहीं होता। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, निर्मला, तुम ही बताओ, जो सेवा कांता और मोहन ने केवल स्नेह के कारण की, क्या वह किसी भी मूल्य पर खरीदी जा सकती थी? निर्मला के पास कोई उत्तर नहीं था। अंततः उसने एक प्रश्न किया, परंतु हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या होगा? केशव ने शांत स्वर में कहा, निर्मला, स्वतंत्रता सदैव उसके पास रहती है जो उसे बनाए रखने की योग्यता रखता है। अयोग्य व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता उनके हित में नहीं होती। इस घटना के बाद दोनों परिवार फिर से एक हो गए।